दौलत और शोहरत पाने का सपना समाज का हर इंसान देखता है। कुछ लोग इन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो शॉर्टकट तरीके से दौलत और शोहरत पाने की इच्छा रखते हैं। इसी चमकती दौलत और शोहरत पाने की चाहत में वे लोग अपने पीछे इतनी दर्दनाक कहानी छोड़ जाते हैं जिसे समाज हमेशा याद रखता है। समाज में रहने वाले लोग जब भी इन घटनाओं को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की क्राइम की वीडियो में चर्चा होगी भारत की पहली महिला सीरियल किलर के खिताब पाने वाली केडी केम्पामा की, जिसने दौलत और शोहरत की चाहत में कई बेगुनाह और मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। चलिए शुरू करते हैं भारत की बहुचर्चित साइनाइड मलिका उर्फ केडी केम्पामा की कहानी। दरअसल साइनाइड मलिका उर्फ केडी केम्पामा का जन्म सन 1970 में बेंगलोर के कांगलीपुर गांव में हुआ। केम्पामा का परिवार बहुत ही गरीब था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण केडी केम्पामा को माता पिता के साथ मजदूरी के लिए शहर जाना पड़ता था। बचपन से ही शहर के लोगों की चमक दमक को देखकर उसके मन में भी ऐशो आराम की जिंदगी जीने की लालसा पैदा हो गई। पर गांव में रहते हुए केडी केम्पामा की ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती थी। जैसे ही केम्पामा जवान हुई तो माता पिता ने उसकी शादी कपड़े सिलाई करने वाले एक दर्जी से करवा दी। पर शादी से पहले जैसा जीवन जीने का सपना केम्पामा ने देखा था, शादी के बाद वह सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि पति के घर पर भी उसे गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिला। केम्पामा की शादी को कई साल गुजर गए। इस बीच केम्पामा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, पर केम्पामा का ऐशो आराम का सपना अब भी जिंदा था। इसीलिए उन्होंने लोगों के घरों में काम काज करना शुरू कर दिया। जिन घरों में वे नौकरानी का काम कर रही थी, वहां के लोगों के लग्जरी जीवन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उन्हीं घरों में छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जिस बस्ती में केडी केम्पामा रहा करती थी, वहां पर उन्होंने चिटफंड का काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से घरों में और चिटफंड में काम करते हुए कई महीने गुजर गए। इस बीच केडी केम्पामा को एक घर के अंदर चोरी करते हुए घर के मालिक ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। साल 1997 में उसे 1 साल की सजा हो गई। सजा होने की वजह से चिटफंड का कारोबार भी फेल हो गया। करीब 1 साल सजा काटने के बाद केडी केम्पामा जेल से रिहा हो गई। परिवार के ऊपर लगातार कर्जदारों का दबाव बढ़ने की वजह से केडी केम्पामा को उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद भी इस महिला ने अमीर होने का सपना नहीं छोड़ा। उस सपने को पूरा करने के लिए वे कभी घरों में नौकरानी के रूप में काम करती तो कभी सुनार की दुकान पर काम करने लगी। इस तरह से अपना जीवन गुजार रही थी। पर केम्पामा इस काम से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे शॉर्टकट तरीके से जल्द अमीर होने की चाहत थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी था कि केडी केम्पामा ने सिनेमा और फिल्मों को देखकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें मासूम और मजबूर लोगों को शिकार बनाना था। इस योजना को अंजाम देने के लिए उसने पास ही के मंदिरों को चुना और अमीर महिलाओं को अपने जाल में फंसाने का काम शुरू किया। उसके बाद शुरू हुई इस औरत की हैवानियत से भरी कहानी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसका पहला शिकार 19 अक्टूबर 1999 को होसकोट बेंगलुरु की रहने वाली एक अमीर औरत ममता राजन बनी। औलाद की चाहत में ममता राजन रोजाना मंदिर आया करती थी। केम्पामा मंदिर में रहकर ऐसी औरतों पर नजर रखा करती थी जो औरत किसी कारण से मजबूर होती थी। केम्पामा की नजर ममता राजन पर पड़ी। उसने ममता राजन को अपनी बातों में फंसा लिया। कहा कि औलाद की प्राप्ति के लिए उसे मंडल पूजन का अनुष्ठान करना होगा। केम्पामा ने कहा कि इस विधि को पूरा करने के लिए उसे नई साड़ी के साथ अपने पूरे जेवरात पहनकर शहर से दूर और जंगल के नजदीक एक मंदिर में आना होगा। ममता राजन औलाद की चाहत में अपने सारे गहने पहनकर मंदिर पहुंच गई। केम्पामा ने ममता राजन को सुनसान जगह पर ले जाकर आंख बंद करने को कहा और प्रसाद में साइनाइड की गोली देकर मार डाला। और उसके बाद केम्पामा ने ममता राजन की लाश से सारे गहने व नकदी लेकर फरार हो गई। कुछ समय बीत जाने के बाद इस महिला की दूसरी शिकार सतनूर की 52 वर्षीय एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ अपनी लापता पोती को खोजने के लिए मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आया करती थी। केम्पामा ने उसे कबलम्बा मंदिर में बहला फुसलाकर साइनाइड जहर देकर मार डाला। उसकी लाश से भी गहने और नकदी लेकर फरार हो गई।
कैंपमा का तीसरा शिकार 60 वर्ष की यशोदाम्मा थी। सिद्धगंगा मठ में बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से उसकी भी हत्या कर दी। कैंपमा ने उन्हें अस्थमा से राहत देने के लिए एक अनुष्ठान करने का वादा किया था। चौथा शिकार 60 वर्षीय मुनियम्मा थी, जो भक्ति गीत गाना चाहती थी। वे यलहंका की रहने वाली और कैंपमा ने उसे यदीपुर के सिद्धलिंगेश्वर मंदिर में उसकी साइनाइड जहर देकर हत्या कर दी। उसके शरीर से भी जेवर और पैसे लेकर फरार हो गई। इस सीरियल किलर की 5वीं शिकार 60 साल की पिलम्मा थी, जिसकी मदुरई के वैद्यनाथपुरा में बड़ी दर्दनाक पूर्ण तरीके से हत्या कर दी। पिलम्मा हेबल मंदिर में पुजारी का काम करती थी। कैंपमा ने पिलम्मा को लालच दिया कि वह हेबल मंदिर के लिए एक नया मेहराब लाकर चढ़ाना चाहती है। कैंपमा का अगला शिकार 30 वर्ष की नागवेनी थी, जो निसंतान होने के कारण मंदिर में गर्भवती होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। वे चाहती थी कि उसका एक बेटा हो। कैंपमा ने उसे भी मौत का जल्लाद बनकर साइनाइड जहर देकर मार डाला और उसकी लाश से भी गहने और पैसे लेकर गायब हो गई। साल 1999 से 2007 तक इस महिला ने न जाने कितनी औरतों को साइनाइड जहर देकर बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से मार डाला और हर बार एक नए नाम के साथ एक नए शिकार की तलाश में निकल पड़ती। लेकिन साल 2000 में उसे एक घर के अंदर से कुछ गहने चुराने के जुर्म में पुलिस ने 6 महीने के लिए जेल में भेज दिया। यहाँ पर भी उसने पूजा पाठ करने के नाम पर एक महिला को ठगने की कोशिश की, पर उस महिला की किस्मत अच्छी थी कि मौत के घाट उतार देने से पहले उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लगातार हत्या होने की वजह से बेंगलोर पुलिस परेशान थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जिन महिलाओं की हत्या की गई थी, उनके साथ किसी ने कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी और ना ही उन्हें जबरदस्ती से जहर दिया गया था। लगातार कोशिश करने के बाद भी पुलिस के हाथ एक भी सबूत नहीं लग रहा था और कातिल पुलिस की पकड़ से दूर था। तभी अचानक 22 वर्षीय रेणुका अपने घर से गायब हो गई, क्योंकि रेणुका का पति दुबई में काम करता था। जब उसे अपनी पत्नी की लापता होने की खबर मिली तो वह वापस इंडिया आकर अपनी पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद जांच शुरू की। पुलिस की पूछताछ में रेणुका की बहन मणि ने दावा किया कि रेणुका के घर केडी कैंपमा नाम की औरत नौकरी करती थी और उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, जिसके कारण कैंपमा का रेणुका के घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच मणि ने पुलिस को बताया कि रेणुका का कोई बच्चा नहीं था। कैंपमा ने रेणुका से वादा किया था कि एक अनुष्ठान द्वारा एक बच्चा पैदा करने में मदद करेगी। मणि ने पुलिस के सामने शक जताया कि उसी औरत ने रेणुका की हत्या की है। मणि द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने कैंपमा का स्केच तैयार किया और चारों तरफ सर्कुलेट करवा दिया। साथ ही पुलिस ने रेणुका के घर से गायब हुए गहने और सामान की सूचना बेंगलोर में चारों तरफ फैला दी। दिसंबर 2018 को पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास एक सुनार की दुकान में एक औरत स्केच से मिलती जुलती गहने बेच रही है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर केडी कैंपमा को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि केडी कैंपमा उस समय उन महिलाओं के गहने बेच रही थी जिन महिलाओं को उसने मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के सामने अब भी कई सवाल थे जिनका सामने आना बाकी था। पुलिस की पूछताछ के दौरान कैंपमा ने उस समय अपना नाम मल्लिका बताया था। जब पुलिस ने केडी कैंपमा से कड़ाई से पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने सारी महिलाओं की हत्या का राज भी पुलिस को बताया। पुलिस के सामने अब भी एक सवाल था, आखिरकार इस महिला को साइनाइड जहर कहां से मिलता था। इस सीरियल किलर ने बताया कि हत्या करने से पहले वह सुनार की दुकान से साइनाइड जहर चोरी कर लिया करती थी और उसके बाद हत्या को अंजाम देती थी। साइनाइड मल्लिका की इन बातों को सुनकर बेंगलोर पुलिस भी हैरान थी। आखिरकार एक औरत दूसरी औरत को इतनी दर्दनाक मौत भी दे सकती है। इसके बाद बेंगलोर पुलिस ने कोर्ट में पेश कर इस सीरियल किलर महिला को जेल में भेज दिया। कोर्ट की लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद साल 2010 में कोर्ट ने साइनाइड किलर कैंपमा को मुनियम्मा और नागवेनी की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। लेकिन साल 2012 में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने कैंपमा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि साइनाइड किलर कैंपमा समाज के लिए खतरा है, इसलिए मौत के अंत तक उसे जेल में ही रहना पड़ेगा।
बेंगलोर पुलिस का मानना था कि सीरियल किलर साइनाइड मलिका ने न जाने कितनी औरतों का साइनाइड जहर देकर कत्ल किया है, पर पुलिस के पास 7 हत्याओं के अलावा उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। साइनाइड मलिका को कोर्ट ने 7 महिलाओं के हत्या का दोषी ठहराया है और अदालत ने इस केस को रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस माना है। ये पहली महिला थी जिसे कर्नाटक में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज भी साइनाइड मलिका केडी केम्पमा बेंगलुरु की पारापाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद है। केडी केम्पमा और साइनाइड मलिका की कहानी आज भी हम में से कई लोगों के लिए एक रहस्य है। अभी भी हमारे दिमाग में ये सवाल घूम रहे हैं कि किन परिस्थितियों में उसने इन अपराधों को अंजाम दिया है। हम में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि शायद उसके शुरुआती जीवन में उसके साथ कोई क्रूरतापूर्ण घटना घटी हो या फिर वो खुद किसी अपराध का शिकार हुई हो, लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो समझ में आता है कि उसने इन अपराधों को केवल दौलत और शोहरत पाने के लिए अंजाम दिया था। पर अपराध तो अपराध होता है और उसकी सजा के लिए कानून बनाया गया है, जिसके द्वारा हर एक अपराधी को उसके जुर्म के अनुसार सजा दी जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नई क्राइम की कहानी के साथ एक नई वीडियो में। शुक्रिया।